बनेंगे तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। बाबा किन बच्चों को पुचकार देता है और बाबा ने कहा वो बाप का शो कैसे करेंगे। आजकल मुरलियों में बाबा सुधारने के लिए भी बहुत समझाने देता है। आज बाबा ने कहा आपका बोल बहुत मीठा होना चाहिए, ऐसे जैसे बोल बोल करके दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। तो बाबा ने कहा देवी गुण भी अंदर धारण करनी चाहिए, सर्विस भी करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा बहुत सर्विसेबल भी होंगे और बहुत मीठे भी होंगे। ऐसे बच्चों को बाबा बहुत पुचकार देता है, बहुत प्यार करता है। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। प्रश्न है, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसे करेंगे? बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसे करेंगे? उत्तर है, जो बच्चे वफादार सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जो बच्चे वफादार सर्विसेबल बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भूले ना हो, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तो बाबा का शो कर सकेंगे, तो बाप का शो कर सकेंगे। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया है। सुख धाम में आप ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रही हैं। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आई है। हम आत्मा यहाँ पाठ बजाती है। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया सहारा देने वाला एक ही बाप है।
बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं, अब तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया? यह तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तुमको यह 84 जन्मों का पाठ तो बजाना है। बाबा बच्चों से ही तो बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं जानते। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम में जाने के लिए, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। परंतु अभी ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं। माया पंख तोड़ देती है, इसीलिए कोई भी वापस जा नहीं सकती। पर पावन जरूर बनना है। वहां से नीचे आ गए, परंतु अब आप पे ही वापस जा नहीं सकते। परम धाम से तो नीचे आ गए, लेकिन अभी वापस नहीं जा सकते। सबको पाठ तो बजाना ही है। तुमको ऐसे भी समझना है हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमको फिर से ऊंच डिनाइस्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहां मिलना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। बाबा ने अपना ही परिचय दिया है। रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। अब फिर आत्म अभिमानी बनना पड़े, आत्मा को ही पवित्र बनना पड़े। बाबा ने कहा है बस मुझे एक बाप को ही याद करो और कोई को भी याद ना करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि बुद्धि में गई तो कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकेंगे। धन दौलत मकान बच्चे आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर तो सजाएं भी कम हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़े, पद भी कम हो जाएगा और सजाएं भी खानी पड़े। अभी हम बाबा ने कहा अभी हम वापस घर लौटने वाले हैं। पावन बन लौटना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हमें खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। जो हमारे विकर्म विनाश हो जाए। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है ना, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय होती है। गीत है राम सिमर प्रभात मोरे मन। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे। अभी तो बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठकर मुझ बाप को याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं, यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर भक्ति और ज्ञान का राज समझाते हैं। पहले ही तुम जानते नहीं थे
इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, इस समय ही कहते ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ये बेहद का वर्षा दिया था, तुमको बेहद का संन्यास मैंने कराया था। मैंने ही कहा था कि सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, जो खत्म होने वाली है तुम उनको याद क्यों करते हो। और मुझे तुम बुलाते हो कि बाबा आकर हमको पति से पावन बनाए छुड़ाए, पावन दुनिया में ले चलो। पति दुनिया में करोड़ों मनुष्य है, पावन दुनिया में बहुत थोड़े हैं। तो कालों का काल महाकाल को बुलाते हैं ना। भक्तों ने भगवान को बुलाया, फिर आकर भक्ति का फल दे दो। हमने बहुत धक्का खाया, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है। तो बाबा ने कहा उनको छोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मापिक, फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं है, खाए कहाँ से। अमेरिका में भी कहते करोड़ों मनुष्य भूखे मरेंगे। ये नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से मिलेगा। लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है वह सब निकालेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेगी। उसके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है। विनाश से पहले, लड़ाई से पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है। सांबरे से गोरा बनना है। काम चिता पर बैठ सांबरे बन गए हो। अब बाप खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं का रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। अब बाबा ने बताया है पुरानी दुनिया का अंत है। मैं आता ही अंत में। जब बच्चे बुलाते हैं पुरानी दुनिया विनाश जरूर होना है। गायन भी है ना। कौन सा गायन। मीरवा मौत मलू का शिकार। तो बाबा ने कहा लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो। अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तो इतनी खुशी नहीं रहेगी, इतनी खुशी हो ही नहीं सकती। अब तुम बच्चे जानते हो कि यह शरीर छोड़कर हमें अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम है ही शक्ति दल, शिव शक्तियाँ। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। शिव के तुम बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। अब आप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेंगी हमने ये शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा ये भूल की। मेहनत है ना। इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है।
बम्बई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते थे। तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी। देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती है। विदेही ऊंचते ऊंचा भगवान है। वह कभी अपनी देह नहीं लेते हैं। बाबा खुद बताया कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कैलाश से सुनती नहीं, चल पड़ी। तो बाबा ने कहा ये अपने जन्म को भी नहीं जानते हैं, तुम भी नहीं जानते थे। अब इसने मेरे द्वारा जाना है, तुम भी जान गए हो। तो बाबा ने यह प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे। फिर विकार के कोई बात उठ नहीं सकती। बाप कहते अशरीर भव। फिर क्रिमिनल ख्यालत उठते ही क्यों है? बाबा कहते शरीर को ही नहीं देखा, आत्मा अविनाशी है। शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना किसको है? आत्मा को है। हम आत्मा हैं, हमने ये पाठ बजाया है। अब बाबा ने कहा कि अशरीर भव, मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे और याद की यात्रा से रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है। सिर्फ बाबा के सिवाय बाबा रोज कितनी समझाते हैं। आजकल हर मुरली में और इस मास में, क्योंकि तपस्या का मास चल रहा है ना, बाबा कहते बाप के सिवाय किसी को भी नहीं देख। बाकी लक्ष्मी नारायण ये तो एम ऑब्जेक्ट है। मनमना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ कोई नहीं जानते, तुम समझा सकते हो। भक्ति है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। वो निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे? आगे तो ये भी सतो प्रधान थे। उस समय इन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था। अभी तो देखो कुटिया खाली पड़ी। हाँ, पहले तो सतो प्रधान भक्ति थी ना, कुटिया होंगी ना, अभी तो महल हो गई ना। बाबा खाली पड़ी है। उस समय है ना साकार मुरली है, तो अब तो बाबा ने कहा इस बाबा, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता ही नहीं है। भक्तों की श्रद्धा भी नहीं रही। धंधे में, अब धंधे में लग गए हैं। करोड़ोपति पदमपति है। अब यह तो सब खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं कि सोने से कोई मकान आदि बनेंगे। वहाँ तो सब कुछ नया होगा, अनाज भी नया। आप बताइए कितने करोड़ मनुष्य मरेंगे, कितनी खाद बनेगी। अभी तो कल राठी जमीन है ना, तो बाबा ने कहा अनाज भी नया। नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती है। अभी तो जमीन सड़ गई है तो अनाज पूरा निकलता नहीं है। वहाँ तो सारी जमीन तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा ही रहता है। वहाँ कितना शुद्ध भोजन खाते, कहाँ? और यहाँ तो सब चीज केमिकल से बना हुआ है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो देखो जानवरों को भी पका कर खा लेते हैं। वहाँ तो ऐसी बातें होती नहीं। तो बुद्धि भी तो ऐसी हो गई ना। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। मानते हो बाबा की शुक्रिया? तुम बाबा को जानते हो, औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापिस जाना है। यह भी कायदा है। भक्ति में ही यह रस्म चलती है। यह सब धारण करने की बातें हैं।
कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते। सुनने से बहुत मजा आता है, क्योंकि अब तुमको बाबा का सहारा मिला। बाबा सुनाते तो सुनने में मजा आता है, क्योंकि बाबा का सहारा मिला है। सुधीर भाई, एक मिनट। तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए कहते भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परम पिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धी सब भाई भाई है, परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सतयुग में जानवरों का भी आपस में कितना लव होता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सतयुग में जानवरों का भी आपस में लव है। तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए। तो बाबा ने कहा परंतु देह अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की ग्लानि भी करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में कैसे रहना चाहिए, क्षीरखंड होकर चलना है। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म क्षीरखंड होकर चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है बहुत बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार। कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस तो बच्चों ने सच्ची सिपाही की सर्विस है तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ आत्मा समझ अपने को मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। जिसका जो ड्यूटी वो तो करना पड़ेगा ना, पर बाकी अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना है, हमें तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते हैं, टीचर तो पढ़ाते हैं। जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं, ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है, अपना रजिस्टर आप ही देखना है कि हम कैसे चलते, हमारा चलन कैसा है। कोई तो बहुत बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में वो राजी रहते हैं। बाबा ने कहा तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा है। हम आपस में भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, किसको दुख तो नहीं दिया। बाबा कभी किसको दुख नहीं देते हैं। बाप तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख करता सुख करता। तो तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है, उल्टा सुल्टा कभी किसको भी नहीं बोलना है। कभी भी लात अपने हाथ में नहीं उठाना। उल्टा सुल्टा बोलना माना अपने हाथ में ला उठाना है। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना। कोई गलती करता है देखा तो बड़ों को रिपोर्ट करो। बहुत बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुमको भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी।
बाप कहते मेरे लाडले बच्चे किसी को भी दुख मत देना। ऐसे बहुत है जो उल्टी सुल्टी भूले करते रहते हैं। चुगली करना, रीस करना, हसद करना, यह भी विक्रम है। किसी की चुगली करना और रीस करना, हसद करना, यह भी विक्रम है ना। ईर्ष्या। बाबा कहते अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा, वो हमको जरूर मीठा लगेगा। हम उनको पुचकार भी देंगे, दूसरों को नहीं देंगे। सुना, ऐसे जो बच्चा होगा बहुत सर्विसेबल, मीठा होगा, वफादार होगा, तो बाबा उनको पुचकार देंगे, दूसरों को नहीं देंगे। फिर कहते इनके पास खातिरी होती है, ये बड़ा आदमी है। ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दूस धरते हैं। समाचार आता है कि फलानी बीड़ी नहीं छोड़ता, कोई होगा ना उन दिनों में, फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता है। बाबा कहते उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या बीड़ी नहीं छोड़ सकते हो? क्या बड़ी बात है। उसमें देखा था वो जो क्या है अरे आजकल माताएं भी बीड़ी पीता, आपको क्या पता है। वाह बनेगा अभी वो बीड़ी तो उसको कल से छोड़नी पड़ेगी। तो कह देना राजा बनेगा। आपने सुना है, वो न्यूज में बता रहा था जो कितना साल हो गया उसको जो बना था 1987 में जो सीरियल चली थी ना, राम बना था जो, वो कह रहा था एक दिन में स्टूडियो में पीछे बैठ के बीड़ी पी रहा था। किसी ने कहा तुझे तो लोग भगवान मानते हो, तू बीड़ी पीता है, सिगरेट। कह रहा उसी दिन के बाद मैंने छोड़ दिया, उसको छुआ नहीं। ऐसे टच होती है ना, तो कोई तो पीता होगा उन दिनों में जो बाबा ने कहा है। तो बाबा ने कहा बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है। देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है। हर बात में राजी रहना है, हर बात में राजी रहना है। कभी भी चुगली नहीं कर लगानी है, हसद रीस नहीं करनी है। कभी भी चुगली नहीं लगानी है, हसद रीस नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है। सारी धारणा वाली बात है ना, आजकल मुरली जो चलता है, सुधार अपनी सुधार करनी, संस्कारों को परिवर्तन करना है। आपस में बहुत मीठा शीरखंड होकर रहना है। आपस में बहुत मीठा शीरखंड होकर रहना है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है। सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है। अपने आप से बातें करनी है, अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना चाहिए। विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना चाहिए।
वरदान। अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। अजय भाई गीत गाएंगे ना, अजय भाई एक गीत गाएंगे, फिर मुरली के बाद, गीत गाने के बाद सौरभ एक देशभक्ति का गीत लगाना, जो इतने सारे भारत को आज़ाद करने में अपनी बलिदान दिया है, उनको भी योग का दान देना है। झंडा तो उसने लगाया नहीं, लेकिन अब तो कुछ कुछ अलग अलग फॉर्मेलिटी बनता जा रहा है ना। अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। नंबर 1 सेवाधारी भव। यदि किसी को वाणी की सेवा के चांस नहीं मिलता, तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। सुना, सबसे अच्छी सेवा कौन सा है? मनसा सेवा। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता, तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े ते बड़ी सेवा मनसा सेवा है। पावरफुल है और सबसे बड़े ते बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा से तो स्थिति ऊपर नीचे होते भी कर लेंगे, लेकिन थोड़े समय भाषण करना ना, ऊपर जैसे तैसे तैयार होके कैसे भी शकल बना के कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। मनसा सेवा ऐसा नहीं हो सकती। जो अपने श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं, वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं, वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। आज का सोमान यानी अव्यक्त इशारा है। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन यानी पेट्रोल हो, जिसमें जरा भी मनमत परमत की किचड़ा ना हो। किचड़ा हो तो डबल लाइट नहीं बन सकती।